भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शांति। सो हम लोगों ने काफी सारा देखा था, स्टार्टिंग से करेंगे 10 days ब्रेक आए। सो एसेंशियली व्हाट इज लाइफ, उस पे हमने चर्चा शुरू किया। एंड देन वी सॉ लाइफ इज अ सीरीज ऑफ actions or activities, or what is each of those action represent, या तो फिर in and through every action क्या, what is that common string in and through every action। तो हमने एनालाइज किया, it is desire, we desire for something, and what is that desire, there is a common desire in and through every action। What is that common desire? That we Happiness. want to be happy. Yes. We want to be happy and we want to be secure. Those are the two common desire in and through any action. So then how do we try to gain that happiness and security? उस पे हमने चर्चा की थी। So there are 3 means for that: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। सो वो हमने देखा था। तो उसमें अर्थ यानी कि वी वांट टू बी सिक्योर, तो जो हम जॉब, एजुकेशन और गाड़ी सब वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन इट, दैट इज फॉर अर्थ, वी वांट टू बी सिक्योर। फिर कामना, हम वेकेशन पे जाते हैं, मैं ऋषिकेश जाके आई, ये Pleasure. सो दैट इज प्लेजर। दैट चलो ये सब हो गया, अभी क्या, वी वांट प्लेजर। सो माइंड के लिए जो एक माइंड के लेवल पे हम जो एक हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, दैट इज कामना। फिर धर्म, यानी कि हम ज्यादा पुण्य कमाए, हम धर्म का काम करें, हम किसी को दान दे जिससे कि हमारा नेक्स्ट जन्म अच्छा हो, उस तरीके की सोच, उसे हम धर्म करें। धर्म में दूसरा पॉइंट वो भी देखा था कि हम वैल्यूज, मूल्यों की मूल्यों के आधारित जीवन जिए। So that is also incorporated, that also gets included in dharma purusharth। So basically whatever I desire through righteous means। ऐसा नहीं कि किसी के पेट पे लात मार के मैंने मेरा आइसक्रीम पाया। सो वो हमने देखा था। एंड what we saw is this dharma, artha, kama is what kind of means of happiness, that it is something regarding I don't have something and I'm trying to gain that something, after which I will feel more happy or more secure। So ये धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ में क्या है, हमारी समझ के सुख और शांति या सिक्योरिटी, सलामती हमें बाहर से मिलेगी, ऐसे समझ रही है। तो हमारा अब तक का जीवन, यहाँ तक का जीवन इस प्रकार से रहा है। अब हमको महात्मा लोग बोलते हैं कि नहीं, कि जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ होना चाहिए। ये मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ अपने स्वरूप की पहचान कराता है। अब the happiness that we are seeking, the salamati, the security that we are seeking, what kind? Not not the kind that is coming and going, but that which is going to stay forever, 24/7 हमने बोला था। तो वो है मोक्ष पुरुषार्थ। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मोक्ष। हम जब बोलते हैं हमको मोक्ष चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या है उसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। But when we say we want moksha, that means that we are seeking eternal happiness
24/7, तो ऋषिकेश में भी हो, दिल्ली में भी हो, अहमदाबाद में भी हो, कभी भी हो। ऐसा नहीं कि फिजियो में हूँ तब ठीक हो, फिजियो से बाहर आई तो पेन शुरू हो गया। सो 24/7 in all places, every time. So that kind of Eternal happiness. eternal happiness and security is what I am seeking. ठीक है, so that is moksha. So हाँ, ठीक है, so moksha है, but what was I doing up till now? I was seeking the same thing through external means, Material, through हाँ. dharma अर्थ का। तो अभी तक मैंने बाहर से उसे खोजने का प्रयास किया। So that was my mistake, that I was seeking eternal thing through incidental means, through something that is coming and going, which is not possible. तो अभी जब मोक्ष पुरुषार्थ बोलते हैं तो हमें ये समझ देते हैं कि हाँ, the eternal, what you are seeking is eternal happiness and security, but that is not by how you are, all the these means things. that the means that you are adopting is not correct. तो साधन कौन सा लेना चाहिए हमें? रिक्शा में जाना चाहिए, प्लेन में जाना चाहिए, या ट्रेन में जाना चाहिए? क्या है साधन इसका? तो फिर हमको वेदांता इंट्रोड्यूस करता है। देखो भाई, ये साधन कौन सा इंट्रोड्यूस होगा? बात ये है कि दिस इज द 10th मैन स्टोरी। द 10th मैन स्टोरी कहा है, देखिए कि द 10th बॉय हिमसेल्फ इज लुकिंग फॉर 10th द person. 10th, thinking that the 10th boy is lost because he forgets to count himself. तो बस हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा है कि हम जो एटर्नल हैप्पीनेस और सिक्योरिटी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो हम खुद है, पर एक तो हम भूल गए हैं हमारा खुद का स्वरूप, एग्जैक्टली व्हाट इज अवर रियल नेचर, ट्रू nature, that we are not aware. And the second thing that is happening is we are taking ourselves to be something that we are not. We are taking ourselves to be limited being, unhappy being. So whereas we are a happy being, whereas happiness is our nature, whereas security is our true nature, we don't know, not only do we not acknowledge that, we take ourselves to be contrary to that. So this is a big problem. So not only does the 10th boy not understand that he is 10th boy, he takes himself to be other than 10th boy. So that was the problem in his story. Same thing we saw in the two other stories. What were the two other stories? एक तो वो चोर ट्रेन के डिब्बे में घुसा, right? There was a rich person and he had a lot of cash, and every time he would उसके बेड के नीचे ही था, उसके पिलो के नीचे ही छुपा देता था. This fellow used to search everywhere except where his own pillow. तो ऐसे ही हम सारी दुनिया खोज मारते हैं except where अपने अंदर. here. अंदर हम खोजने का भूल जाते हैं. So our mind is constantly extrovert, and then how do we expect कि हमें हमारा स्वरूप का ज्ञान हो? तो ये सेकंड स्टोरी देखी. थर्ड स्टोरी हमने क्या देखी कि देयर वाज दिस ट्रैवलर, वो एक तालाब था, उसके आगे थोड़ा he was tired, so he was resting, and suddenly he sees there is something glittering. He saw a necklace inside the lake. डुबकी मारी पर नहीं मिली. अल्टीमेटली उसे क्या पता चला, कोई महात्मा ने उसे समझाया, देखो वो पेड़ के ऊपर आपको लग रहा है कि तालाब में है, वो तो पेड़ के ऊपर है. So he was looking in entirely wrong direction. different direction. What is the essence of all these stories? That yes, it is possible that you can search for something which is already with you, which you already have it with you. So, मेरे पास
चश्मे हो और मैंने चश्मे ऊपर कर दिए और मैं पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के मेरे चश्मे कहाँ गए, मेरे चश्मे कहाँ गए, और मेरी माला, आई let's say I forgot that I already have my mala with me. And कहाँ गई माला, कहाँ गई माला? I'm just anxious and I'm just searching everywhere. And then suddenly I realize it is with me. तो प्राप्तस्य प्राप्ति, इसे बोलते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति. So ये जो हम जो खोज रहे हैं, ये मोक्ष पुरुषार्थ है. What is that? That is eternal happiness, security, and that is the means for that, means for recognizing that is uh, by by not letting our mind go external, by not letting our mind become extrovert. So खुद में अब झांक. So वहां तक आए थे. Then we started searching for, okay, what is our exactly, what is our nature? So then we introduced the words Sat Chit Anand. हमारा स्वरूप क्या है? तो हमने ये देखा था, हमारा स्वरूप सच्चित आनंद है. So what is exactly this Satchit Anand mean? That we also try to go over that. Sat is existence, Chit is knowledge या consciousness, Anand is fullness, happiness. तो ये हमारा स्वरूप है. हमने डिस्कस किया था कि हम कितना भी ना बोल दे कि आई डोंट वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, पर जब हम बीमार होते हैं तो हम फिजियो के पास जाते हैं या नहीं, हम हमारी बीमारी को दूर करते हैं या नहीं. What does this all show? That we want to live one day, more, one day more, and one day more healthily. पेनलेस. तो पेनलेसली. तो हम सबको जीने का एक लगाव है, एग्जिस्टेंस का एक लगाव है. तो इसीलिए कोई डूबता आदमी क्या करेगा? वो खुद को डूबने देगा या ही विल ट्राई टू यू नो protect himself from drowning. So we can see even in our activities, हमारी लाइफ में हम झांके तो हम हमें खुद पता है कि how at every instance we are trying to live one day more. So we have attachment for existence. We want to live long. We want to live forever. In the sense के हम उस तरीके से हमारा जीवन व्यतीत करेंगे जिससे कि हमारा नाम खराब ना हो. What is this? See, we know that our body is going to last only for so long. फिर हमें क्यों पड़ी है हमारा नाम खराब ना हो? Because वो लगाव है कि हमारा शरीर भले ना रहे, पर लोग हमें उसी तरीके से याद करें कि दिस पर्सन वॉज अ नाइस ह्यूमन बीइंग. तो ये व्यवहार का भी हम निरीक्षण करते हैं. देन इट इज क्वाइट एविडेंट दैट वी ऑल हैव दिस लॉन्गिंग फॉर एक्सिस्टेंस. फिर सुबह के उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या चल रहा है, यू नो. तो सुबह में उठ के भी हम क्या करते हैं? वी रीड न्यूज़पेपर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड. ट्रम्प ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, बच्चे ने स्कूल में क्या किया, उसका क्या रिजल्ट है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं. So different things we want to know. So that shows our affinity for knowledge. We don't want to be ignorant. हम हमारे फ्रेंड सर्कल में होंगे and if they know a topic and I don't know that particular topic, then I'll feel uncomfortable.
What does that show? That I have a longing to know everything. So existence के लिए हमारा longing है knowledge के लिए, and similarly happiness के लिए. Do we ever want to be unhappy? Our whole pursuit is of what? That we want to be happy. So सत चित्त आनंद यानी existence, knowledge और fullness, ये हमारा नेचर है. ये हम जो हर एक समय प्रयास करते हैं कि I want to live a day longer, I want to know, I don't want to be ignorant, and I don't want to be unhappy. That shows that I have a natural affinity for, uh, for this thing. And जिसका हमें naturally affinity है, वो in reality that is our nature. तो एग्जाम्पल उसमें क्या देते हैं? जैसे कि नदी, जल समुद्र से उठा बादल बनकर, फिर पर्वत पे गिरा जल होकर, नदियां बनकर वो आता है. So that river is constantly again trying to merge with the very ocean from which it emerged. Okay. Whereas water is its very nature, and still until it becomes one with the ocean, it is constantly trying to strive itself effortlessly to merge with the ocean. So also हमारा नेचर सच्चित आनंद है, पर अभी हमें उसे पूरी तरीके से हम we don't know that, and we are striving in our own ways to understand this or to attain this. So पहले तो हमें शास्त्र या महात्मा क्या समझाते हैं कि देखो, तुम जो ढूंढ रहे हो वो क्या है? इनसेंस. तुम जो ढूंढ रहे हो क्या है? ये एग्जिस्टेंस है. तुम जो ढूंढ रहे हो क्या है? ये consciousness या knowledge है. How do we know that this is what we are looking for? शास्त्र ने कहा ऐसे. हाँ, शास्त्र ने कहा. How does शास्त्र say? See, because if we look into our life, our efforts are in negating whatever is opposed to all these features. Whatever is opposed to existence, we will try to avoid it. मृत्यु को हम avkar, we will not welcome it. We will try to avoid it. Same thing. We are not going to invite ignorance. No? We don't like ignorance. So, उसके opposite जो भी है, वो we are not comfortable with that. That itself shows our natural affinity towards knowledge, because we are not comfortable being ignorant. We love existence because we are not comfortable of death. We are not comfortable of unhappiness. So इस तरीके से समझा के शास्त्र क्या करना चाहता है? It wants us to be convinced of the fact, first of all, कि yes, really, in and through all my activities, this is what I am looking for. I am looking to live one day longer, but not in coma. People can live one day longer, several days longer, several years longer, but not in coma. I want to live one day longer, but how? Consciously. I want to be aware of whatever I do. So that's it. लोग लंबा, they can have long life, they can be conscious, but what about if it is full of unhappiness? No, I don't want unhappiness. So not only do I want a long life, only do I want a conscious long life, but I want a conscious, long and happy life without a drop of unhappiness. So ये शास्त्र हमें पूरी तरह से convince करना चाहता है. So once that is our conviction,
then we will, एक बार हमें पता चले कि दिल्ली जाना है, then we will know the train to catch. चलो राजधानी पकड़नी है. Yeah. So we have to know our destination very clearly. Then we will be clear in our efforts. ठीक है? एक मिनट, Fine. Sir. 1 minute. चाहिए है ना? हाँ हाँ. हम जीना चाहते हैं सच्चिदानंद. इसके साथ। हाँ ठीक है। One day. हाँ. वहाँ तक. So means then this is our nature. Satchit Anand is our nature. वो conviction हुआ या शास्त्र ने करवाया. Then what? So that is the moksha. This, what is moksha? This is our swarupa. Satchit Anand is our swarupa. But do I know that? I don't know that. So moksha क्या है? Moksha is attainment of that swarupa. But what kind of attainment is that? Is it real attainment or is it a recognition that this is my swarupa? तो धर्म अर्थ काम में तो रियल अटेनमेंट था. यहाँ क्या हो रहा है? इट इज अटेनमेंट ऑफ द ऑलरेडी अटेन्ड. तो मोक्ष क्या है? अटेनमेंट ऑफ ऑलरेडी अटेन्ड. लाइक द 10th boy, when he recognizes that he is not 9th man, is the 10th, then what is happening? It is already attainment of the attained. ऐसा नहीं है कि 10वां उसे मिला, खुद पहचानता है कि मैं 10th ही हूँ. सो उसी तरीके से या माला मुझे मिली. सो व्हाट इज दैट? अटेनमेंट ऑफ ऑलरेडी अटेन. वो मेरे पास ही थी. बाय मिस्टेक आई थॉट दैट इट इज नॉट. देन आई रियलाइज. सो दिस मोक्ष पुरुषार्थ इज removing the mistake. When we remove the mistake, I am able to recognize my own soul. So हम जब वेदांत पढ़ते हैं तो काफी सारा जो एफर्ट लगता है वो दैट इज इन रिमूविंग दिस मिस्टेक्स. हमारे लाइफ में काफी सारे मिस्टेक्स हम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली भी, इवन आफ्टर लिसनिंग एंड स्टडिंग वेदा. सो व्हाट डज दैट कॉल फॉर? It calls for, first of all, knowing what is the mistake that we are making. So understanding what is the mistake that we are making. And then there is a second part. What is the second part? Being aware. Being aware, like living an awareful life. Being alert. कि क्या मैं am I in falling into a rut of making the same mistake again and again? So I have to be aware not to make that mistake. And now, having had the new understanding, try to live up to that understanding. ठीक है? So, हाँ, तो मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? प्राप्त से प्राप्ति. अटेनमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अटेन्ड. तो दूसरी एक स्टोरी है. मैं स्टोरीज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अदरवाइज ये थियोरेटिकल हो जाता है. स्टोरीज बोलूंगी then it will it will stay with you Impression. for a longer time. Yeah. So एक स्टोरी. एक गुरु थे. उनका एक आश्रम था. आश्रम में है ना 4 गाय थी और उनका एक शिष्य था. तो शिष्य की ये सेवा थी कि हर रोज गाय को रात को बांधने का और फिर सुबह को वो जिस रस्सी से बांधा होता है तो छोड़ के उसे फॉर घुमाने के लिए या फॉर ग्रेजिंग ही वुड टेक देम आउट. सो अब एक बार क्या हुआ? रस्सी है ना वो गुम हो गई. So he could not find the rope with which he used to tie the cows.
to हाँ the pole or the post. So अभी वो परेशान हो गया है कि अभी रस्सी नहीं है तो कैसे इनको बांधू मैं। तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी, रस्सी नहीं है, अभी क्या करेंगे, गाय को कैसे बांधेंगे हम। तो ही वॉज वरिड कि ये तो भाग जाएंगी रस्सी से बांधेंगे नहीं तो। गुरुजी बोलते, डोंट वरी, तू एक काम कर, तू बांध उसे। गुरुजी, मैंने कहा रस्सी नहीं है, कैसे बांधू उसे। अरे तू बांध ना। अरे रस्सी नहीं है गुरुजी। अरे तू बांधने की चेष्टा कर, जैसे कि तू बांध रहा है ऐसी चेष्टा। तो वो जाता है और चेष्टा करता है। फिर आ, देखता है कि चलो होपफुली, पता नहीं ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे ये गाय कैसे नहीं भागेगी। फिर वो तो चला जाता है। फिर सुबह को जाता है आ, गाय को बाहर ले जाने के लिए। सो ही इज ट्राइंग टू, ऐसे ऐसे मोड़ता है, ऐसी ऐसी कोई टेक्निक होती होगी। तो मोड़ता है ऐसे, पर वो गाय हिलती नहीं। तो फिर से परेशान हो गया, ये क्या बात है, ये गाय क्यों हिल नहीं रही है। तो फिर वो फिर से गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी, ये गाय तो हिल ही नहीं रही है, दे आर नॉट, दे आर नॉट सरिंग। सो अभी क्या करूं मैं। जी बोलते हैं, "तूने उनको खोला। गुरु जी, मैंने उसे बांधा कहा था, तो खोलो। अरे जैसे तूने बांधने का प्रयास किया, चेष्टा की, बस वैसे उसी तरीके खोलने का चेष्टा हाँ कर। So he goes, and then he, as if he एक्टिंग कर is, रहा है, बोल रहा है। तो वो एक्ट आउट किया। और फिर क्या देखता है, फिर उसने पूछड़ी, पूछड़ी, पूछड़ी से गुजराती वर्ड उसकी उसको पूंछ पकड़ा। को ऐसे, हाँ ऐसा किया। हम्म। एंड वो चलती फिर। एंड ही वॉज सो अमेज्ड, लाइक गुरु जी का क्या ये तो जादू मालूम है। बट व्हाट इज द स्टोरी, ये बंधन भी कैसा है, जैसे it is not a real bondage. The bondage that we experience in our life is not a real bandhan. It is not a real bondage. We are not really tied up. We are not really unhappy. But there is a sense of unhappiness. There is a sense of limitedness. और तो गुरु जी ने क्या किया, एज इफ खोला, एज इफ बंधन था, उसका एज इफ खोला। तो बंधन भी सत्य नहीं है, मुक्ति भी सत्य नहीं है। पर हालांकि इस वक्त हम क्या मानते हैं हमको, हम अपने आप को सीमित मानते हैं, हम अपने आप को अनहैप्पी मानते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट मानते हैं। सो वी ऑल हैव टू गेट आउट ऑफ दोज सेंस ऑफ फॉल्स नोशंस। दीज आर नॉट द रियल, दिस नॉट अवर रियल आइडेंटिटी। तो वो हमको शास्त्र बताएगा। बट the whole uh, activity is what? Bondage is also not real. Moksha is also not real. So, क्या है? The whole, what is the whole plan? The whole plan is कि हमारी जो भी हम mistakes अभी entertain कर रहे हैं, whatever mistakes we entertain, we have to get rid of those mistakes, and then we will be able to own up our true nature, true identity. So ठीक। bondage क्या है? It's a notion. It's not the reality about it. And मोक्ष भी क्या है? That is also at the same level. बॉन्डेज अगर रियल नहीं है, तो फिर मोक्ष भी फिर रियल नहीं होगा। पर हमारी जो मिस्टेक है, उससे निकलने के लिए ये मोक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, टू रिमूव आवर मिस्टेक्स। सो हमारा नेचर क्या है, सच्चिदानंद।
उसका मीन्स वो किस प्रकार का पुरुषार्थ है? प्राप्तस्य प्राप्त, अटेनमेंट ऑफ ऑलरेडी अटेन। और क्या सही में अटेन करना है कुछ? वो गाय को रियल में बांधा था, नहीं, रियल में उसको खोला। तो शिवानी जी, आपका मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ मैं हूँ। ठीक है। एक ना वो आ, मैं हूँ। वो क्या होता है कि ओके। कुछ काम आता है तो लिख हाँ हाँ, दिया पड़ता है। सुन रही हूँ। दैट्स ओके। रियल में इट्स नहीं ओके। था। हाँ, सो let's go in somewhere. Satchit Anand is my nature. Bondage, attainment of attain। कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म अर्थ काम किस प्रकार के पुरुषार्थ थे? इट वॉज अटेनमेंट ऑफ समथिंग अनअटेन्ड। Here in moksha purusharth, Satchit Anand is my very nature, and that is the very thing I am seeking. Like the 10th boy is seeking the 10th boy himself. So also we are seeking eternal happiness, whereas that is our own nature. The very seeker is what he is seeking for. So attainment of already attained, that is moksha purusharth। और वो किस तरीके से करना है, उसके लिए ये स्टोरी हमने देखी गाय की। बॉन्डेज था रियल में, उसे छोड़ा रियल में। तो ये अटेनमेंट ऑफ अटेनमेंट किस तरीके से करेंगे? मोक्ष पुरुषार्थ, वी हैव टू बिकम फ्री। फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। इज दैट बॉन्डेज रियल? इट्स a notion. So what kind of freedom will it? Freedom will also be a notion. I'm already free. But that I don't know that I'm already free. So किस तरीके से अटेन करेंगे इसे? प्राणायाम से अटेन करेंगे, या कुछ दान की एक्टिविटी करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन्स ऑफ recognizing an error as an error? अवेयरनेस। other than understanding, कोई और मीन्स हो सकता है? अवेयरनेस सिर्फ हमारी को हमारी थिंकिंग से होगा। thinking. So if the problem is that you are committing an error, तो वो एरर को मिटाने के लिए प्राणायाम करोगे आप, या दान करोगे? एरर को मिटाने अवेयरनेस। के लिए क्या हो? पहले तो अवेयरनेस the जरूरी correct है। awareness and the correct understanding that this is an error, हाँ। right? So purusharth, what kind of means will we adopt? Knowledge. So this is the fundamental principle of Vedanta, that this is what you are seeking. Eternal happiness is what you are seeking. It is not something to be attained. It is already attained. It is attainment of something which is already attained. तो कैसे अटेन करोगे? Knowledge. By understanding where. Sorry. अटेन्ड तो है ही, अवेयरनेस आ गई तो अटेनमेंट तो हो ही गया उसका। अवेयरनेस, हाँ, पर अभी क्यों पता नहीं चलता? चलो, मैंने आपको बोला कि यू आर एटर्नल हैप्पीनेस, सच्चित आनंद आपका नेचर है, मैंने आपको नहीं बोल नहीं, दिया। वो उसको हो प्रैक्टिस गया? करनी पड़ेगी, वो फील करना पड़ेगा। तो फील करना पड़ेगा। 10th बॉय को हाँ। फील करना पड़ेगा कि ही इज 10th बॉय। प्रैक्टिस he में has लाना to पड़ेगा। feel. प्रैक्टिस में What is लाना पड़ेगा। practice? Let us understand that. हाँ
Let us be very clear. Will the 10th boy have to practice once he knows that he is not? नहीं तो वो उसको अवेयर हो गया ना कि मैं ही था 10th बॉय, वो अलग चीज है। कैसे? नहीं, वो कैसे अवेयर हुआ? किसी ने वो खुद मतलब को क्या समझता था? उसकी गलती उसने समझी ना, कि he was taking himself to be not 10th boy, so a 9th boy perhaps. So that I am not a 10th boy, वो उसकी गलती थी या नहीं? हाँ So when he is made to understand you are the 10th boy, तो exactly क्या होता है? Oh, I forgot to count myself. उसकी मिस्टेक पता चलती है ना, मिस्टेक दूर हुई ना। तो उसी तरीके से शास्त्र अटेनमेंट ऑफ अटेन क्या करता है? वो मेरे चश्मे इधर थे, ओ मेरे ऊपर ही थे, सिर पे ही थे। या ओ ये माला, ओ आई फॉरगॉट, देख पूरे घर में मैंने ढूंढा, अरे देख भूल गई। तो क्या होता है ये अटेनमेंट ऑफ अटेनमेंट में आई रियलाइज दैट आई हैड बीन कमिटिंग अ मिस्टेक ऑफ नॉट अकाउंटिंग फॉर समथिंग। वो मिस्टेक दूर होती है। So also this attainment of already attained, that Satchit Anand is my nature, उसमें जो मैं ऑलरेडी हूँ उसके बारे में मैं गलती कर रहा हूँ राइट नाउ। गलत सोच। तो वो गलतियां जब तक हम we will not recognize that and we will not get rid of those mistakes, until that time we will take ourselves to be other than what we are. लेकिन Take ourselves. मैं सच्चिदानंद हूँ, ये आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, पर मैंने महसूस तो नहीं किया ना। तो वो मेरा क्यों नहीं कैसे महसूस होगा? किया? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस, 10th मैन प्रैक्टिस से मुझे बनता डिटैच है होना 10th मैन। पड़ेगा ना, मेरे को कोई लोड नहीं लेना। नहीं, ये 10th मैन वाली बात अलग है। मैं ये सच्चिदानंद हूँ, मुझे ये फील कैसे हो रहा है? नहीं होगा। it is not something to be felt. See, देन I will tell you. Let दिस me tell you. दिस इज रिकॉग्नाइजेशन, एज यू सेड या एज वेदा सेज। जो लिखा है मैंने उसे माना, लेकिन मैं हूँ, मुझे अंदर वो खुशी क्यों नहीं आती है? Because you are so much identified. हाँ तो Really, मुझे मैं वो जब सब आपको चीजें छोड़नी सच्चिदानंद पड़ेंगी बोलती ना, हूँ, वो सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी हाँ ना, तो वो कैसे छोड़े, बंधनों कैसे को छोड़। छोड़ोगे? अनलेस आई प्रैक्टिस टेल से। यू। प्रैक्टिस से नहीं, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर मेकिंग एन एरर। मैं उसकी अनलेस माँ यू आर हूँ। अवेयर। नहीं, सपोज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ठीक है, हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचूं, मैं ये सोचूं नहीं, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये मेरे से आए हैं। इन मैं इन व्यवहार, you are their mother. Unless you adopt that role, that will you can't play that role, you know, you can't play that responsibility. तो हम वेदांत ऐसा नहीं बोलते कि you stop playing all your roles, but that is not your ultimate truth. वहाँ पे अटक ना जाओ. So you are actually even the one who is aware that of the one playing the role of mother. हाँ ये You are the one who is aware कि हाँ देखो, ये मेरे में मातृत्व का भाव आ रहा है, मैं एज अ मदर ये बच्चों की केयर कर रही हूँ. सो यू आर दैट. सो वी आर वी विल गो स्टेप बाय. व्हाट डज वेदांत डू? सो ये तो हम एकदम इट इज एन ओवरऑल विजन, but step by step, what does it do? It makes us recognize different layers of the personality where we commit error on, and how ठीक है। we hold on to that. So the ओके, whole process is about what? Is about recognizing the mistake and then undoing that mistake. See, बात ऐसी है, नूडल्स होते हैं ना,
मैगी के नूडल्स। तो हाँ, कैसे होते हैं, हमारी थाली में आते हैं तो नूडल्स उलझे हुए सब। उलझे हुए होते हैं ना, ऐसे हमारी थिंकिंग अभी उलझी हुई। So Shastra has to work with our mind, our thoughts, and each of our thinking, each of our thought, we think that this जिसका भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, that is real. It has to work with tiniest little notion and thinking of others. So the whole process is about what? Effort कहाँ है? Effort is in recognizing a mistake to be a mistake. हम्म। एक और स्टोरी या एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी। नहीं, लेट अस से, मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बोलो मैं क्या फिर समझ, सुनूंगी, कोई बात नहीं। कहाँ है प्रॉब्लम, कहाँ है? प्रैक्टिस वाले में। मैं सच्चिदानंद हूँ, ठीक है। और फिर आप बोलते हो सच्चिदानंद क्या होती है, हमारी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, हम मरना नहीं चाहते, हमें नॉलेज चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है ना, बोलते हैं ना। हम्म, उसके बाद हम तो कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? आप आपने कहा वो गाय का बताया मुझे एग्जाम्पल, रस्सी वाला, राइट। हाँ, हाँ, वो बंधन हमारे है नहीं, पर हमें वो बंधन लगते हैं, ठीक है। हम्म, हम यही थे ना। हम्म। हाँ। इसके बाद हम कहाँ गए? और जो तुम्हें अटेन सी, करना है, जिस चीज को तुम्हें अटेन करना है वो ऑलरेडी वो तुम अटेन है। ऑलरेडी अटेन्ड हो, यानी तुम सच्चिदानंद हो, ऑलरेडी हो। तो ये हमें, इसके बाद मेरा प्रश्न आता है, ये हमें रियलाइज कैसे होता है? हाँ, देखो अटेनमेंट ऑफ अटेन, जैसे धर्म अर्थ हाँ। काम में आप क्या करते हो? आपको कुछ गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी ऐसे मिलेगी, और आ जाएगी गाड़ी क्या? अच्छा, हाँ उसके ठीक है। लिए यू विल हैव टू हमें वर्क, राइट? पुरुषार्थ, वर्क, यस वी हैव टू वर्क। तो यू विल हैव वो टू वर्क। आप, सो इस आप हमें सिखाओगे, राइट। सो राइट। मैं अभी, सुनो 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 पहले। धर्म अर्थ काम, गाड़ी आपको चाहिए या घर चाहिए, तो जस्ट बाय नोइंग कि ये घर 1 करोड़ का घर कैसे मिलेगा, आ जाएगा? या आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना क्योंकि पड़ेगा। वो अप्राप्तस्य प्राप्ति है। वो इट इज अटेनमेंट ऑफ व्हाट इज नॉट अटेन्ड। नॉट अटेन। हियर हाँ, व्हाट इज, हियर अभी यहाँ क्या है? यहाँ इट इज अटेनमेंट ऑफ ऑलरेडी अटेन। तो कुछ करना उस प्रकार से नहीं करना कि कुछ यू हैव टू, इट इज जस्ट अबाउट नोइंग एंड करेक्टिंग द मिस्टेक। ओके। सो दिस इज द डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू शो यू। ठीक है, बिटवीन धर्म, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो उसमें से ये एक ग्रुप आ गया। अभी तक की हमारी लाइफ ये धर्म अर्थ काम में काम में पड़ी चली रही गई। है। हाँ। अभी हम अभी हम मोक्ष क्या पुरुषार्थ के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सो नाउ a new attitude is required. So now is a big change. Now there is going to be a U-turn in our life. तो ये कॉन्ट्रास्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ठीक है। कि अभी तक आप कुछ करने से कुछ मिलेगा, ऐसा एक एटीट्यूड था। सो ये पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि कुछ करने से आपको मिलेगा। दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, एंड वंस यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी अलर्ट। सो अंडरस्टैंडिंग एंड अलर्टनेस, ये दो चीज, these two things are required for moksha purusha. ठीक। Be with it for now. Then you contemplate, like dwell on it for some time, and then आपका जो भी mistake kind of doubts होगा, we will work on it. Let me finish the line of thought. Attain, हाँ, so वो गाय का एग्जाम्पल क्यों दिया था कि हमको knowledge, the problem is
Mistake is the problem in our life. That I am not a 10th boy is the problem in our life. तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? प्राणायाम से नहीं होगा, प्रैक्टिस से नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन नॉलेज से होगा. उसी तरीके से that I am limited is incorrect knowledge about myself. Still, what do I take myself to be? I take myself to be this body, I take myself to be this mind, I take myself to be these different roles that I play. But हमको शास्त्र ये कह रहा है कि ये आपका जीवन का अंतिम सत्य नहीं है. This is true at a certain level, at a level of vyavahara, but this is not your reality. This is not the true self. The true self is that Sat Chit Anand. फिर प्रश्न क्या होगा? तो फिर how is it what I'm experiencing is this body, mind, and that is all that I'm experiencing. I'm not experiencing myself as this Satchit Anand. उसके लिए शास्त्र हमको पढ़ाएगा. But this is the overall structure. So right now we have to dwell on that overall structure. कैसे वो समझाएं. And we will go step by step at Tattvabodh, etc. जब पढ़ेंगे, so detail में जाएंगे. But what it will do is अभी हम हमारा लाइफ और हमको किस तरीके से समझते हैं? By taking just waking experience into account. हम जब जागते हैं तब जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसको ही अकाउंट करके we make a conclusion about ourselves. So शास्त्र क्या करेंगे? हमारी सारी पर्सनालिटी का एनालिसिस करेंगे. शास्त्र क्या करेंगे? हमारी सारी अवस्था, waking, dream, deep sleep, उसका अन्वेषण करेंगे. And then it will make us see the truth about ourselves. So जब वो शास्त्र ये करेंगे, then we will be able to identify the different mistakes at the different level of the personality that we are committing. उस समय शास्त्र की क्या अपेक्षा है? That we dwell on our life, and wherever we are making those, wherever we are committing those errors, we drop it. So basically understanding, and then alert living an alert life. कि जब भी वो mistake मैं as a habit कर बैठूं, then I become aware. No, that's not me. Mother is not my ultimate nature. This is a role given to me in the grand scheme of things. Why? So that I grow out of that role, so that I become an emotionally mature person, ताकि मैं अपना पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी पर प्रभुत्व पा सकूं, that I become master over my personality, and I am able to look into something more subtle, something more deep. So सभी चीज का प्रयोजन है. Where everything stands, we will see that is the scheme. क्या बताना था मुझे? So this is our nation. Now the second thing that I introduced last time was हमने थोड़ा ईश्वर पे हमने चिंतन चालू किया था. See, before that, let me say this. So एक है आत्मा. हमारा नेचर क्या है? सच्चिदानंद. उसको हम कहेंगे आत्मा, यानी कि मैं का दूसरा नाम आत्मा. और मैं के सिवा जो है उसको हम क्या कहेंगे? अनात्मा. आत्मा अनात्मा, मैं के सिवा जो मैं नहीं हूँ. That's see, मैं के सिवा जो नहीं हूँ. Okay, let me structure it differently. I am committing an error. I am committing an error of taking myself to be mother,
taking myself to be body, taking myself to be mind, taking myself to be whatever other than सच्चित आनंद. तो उसमें से सच्चित आनंद क्या है? वो मेरा ट्रू नेचर है, वो मेरा अल्टीमेट नेचर है. दैट इज माय रियलिटी. द लिमिटलेस हैप्पीनेस इज माय रियलिटी. तो हम आत्मा में. उसके सिवा मैं अपने आप को क्या मानती हूँ? आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, आई एम दिस शिवानी whose mother, I am this business person, I am traveler, and that. वो क्या है? वो अनात्मा है. Everything about me is Yes. which is anatma. other than me is अनात्मा. ठीक है? About me. Everything about me which is other than me in reality, which is other than that Satchit Anand is Ananda. So all my roles will come under what? So you are a Shishya. What is that? Atma or Anatma? Anatma. Anatma. I am a teacher. Is that Atma or Anatma? Anatma. Anatma. So what are you? मैं मैं आत्मा. आत्मा. What is that Atma? What is the true nature of that Atma? सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. हाँ, so शिवानी जी का भी सच्चिदानंद जी सच्चिदानंद नेचर है. संगीता जी का भी वही नेचर है. मेरा भी वो नेचर है. तो डिफरेंस कहाँ है? आर देयर थ्री सच्चिदानंद सिटिंग? No. No one. कैन देयर बी थ्री सच्चिदानंद सिटिंग इन वन पॉट? There is one pot space, there is second pot space, there is third pot space. Can that be so? Can there No. be difference in pot space? Can there be difference in space? No. मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ. स्पेस मोटा है, हो गया, पतला हो गया, हो सकता है. नहीं. स्पेस इज स्पेस. तो उसी तरीके से सच्चित आनंद that also is without any attributes. उसमें कोई गुण नहीं है कि ये जासूद का फूल, ये लाल जासूद का फूल, ये वाइट जासूद का फूल, ये पिंक जासूद का. ये तीनों जासूद के फूल है. पर क्या है? डिस्टिंक्ट है. एक का कलर वाइट है, एक का लाल है, एक का पिंक है. तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ गुण हो गए तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पर ये सच्चिदानंद में ऐसे कोई कलरिंग नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है. वो गुण. योगा तो एकदम प्योर है. कैसे बोलते हैं? स्फटिक की तरह एकदम साफ है. इट डजंट हैव एनी attributes. So you can't distinguish one सच्चिदानंद from other. तो ये जो गुण भी बोलते हैं, वो अच्छा आदमी है, वो खराब आदमी, चोरी करता है, वो बहुत नेक आदमी है, वो कहाँ है? किस स्तर पर है? इट इज एट द लेवल ऑफ अ पर्सनालिटी. इट इज एट द लेवल ऑफ माइंड. इट इज एट द लेवल ऑफ thinking. So we are talking about a very, 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 very subtle thing, our very subtle nature, our pure nature. वो क्या है? सच्चित आनंद. सच्चिदानंद. और that सच्चित आनंद is the self of संगीता जी, शिवानी जी, and myself, and any human being, as well as any tiger, any living being, any donkey. So where is the difference? There is only one reality. सच्चित आनंद. उसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है. फिर भी हमें भेद क्यों लगता है? बिकॉज वी टेक दिस एम्बॉडीमेंट एज द रियलिटी. हम इसको सत्यता आप दे बैठते हैं. एंड वी थिंक दैट शी इज डिफरेंट फ्रॉम मी, शिवानी जी इज डिफरेंट फ्रॉम मी. और सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से खड़े होते हैं? टेकिंग you as you and I as I. So what is our fundamental problem? We mutually exclude each other. जहाँ पे मैं हूँ वहाँ आप नहीं है, जहाँ पे आप हो वहाँ मैं नहीं हूँ. This is our thinking. This is the world's thinking, right?
और यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। ये तू और मैं यहाँ से शुरू होता है। So the Shastra wants us to dwell and think about our true nature and come out of this I and you business and abide in that true nature of ours. ठीक है, अभी हम सबका एक ट्रू नेचर है सच्चिदानंद, इस पे हमने सोचा। About me and the world, what about me and Paramatma, that we have to know. So before that, we will just think about the world, ईश्वर and the world. पहले हम ईश्वर और जगत इसका अन्वेषण करते हैं। So we talked about our nature. What is Ishvara? What is Ishvara? Where is Ishvara? हमारे पिता। ईश्वर पिता है। हमारे Where is he? एवरीवेयर, आपने समझाता था, हर एक चीज में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है हमारे आसपास, कैसे जो भी है वो सब कैसे ईश्वर है? है। हमने कैसे है अज्यूम कर हर लिया, एक? आपने कहा हमने मान लिया। नहीं, लास्ट क्योंकि टाइम हमने ईश्वर क्या? से ही हम बने हैं, सब चीजें ईश्वर ने ही उत्पत्ति है उनकी। कौन है, कहाँ है, कैसा है? So नहीं ना, last गुड time we समझे। talked about that घड़ा, घटा, स्पेस। घर pot. We talked about the pot, right? हाँ, मिट्टी में से घड़े बनते हैं। So मिट्टी और घड़ा, क्या ये दो चीज है या मिट्टी ही घड़ा बन गई? मिट्टी ही गड़ा घड़े बना। में से मिट्टी निकाल दो तो घड़ा रहेगा? नहीं, Will the pot remain? I take out the नहीं, clay from it. From the golden ornaments, if I take out the gold, will the ornaments, golden ornaments, will they remain? नहीं, नहीं। It's a material cause. So ये स्पाइडर होता है, स्पाइडर, वो उसका हाँ, वेब कैसे बना? उसी में से बना, अपने आप। हाँ, सिक्रेट करती है। आप में से उसका ही लार्वा। बना हाँ। उसके। तो उसी तरह शास्त्र हमें ये समझाता है, क्रिएशन का ये प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ दैट दिस इज हाउ क्रिएशन इज? शास्त्र, ईश्वर। शास्त्र यानी क्या? ईश्वर। ईश्वर ऐसा कह रहा है और उसका हम सुन रहे हैं। क्या ये जगत कैसे आया? जगत हमेशा था या बना? जगत हमेशा था या जगत का क्रिएशन हुआ? क्रिएशन व्हाट हुआ। इज जगत? जगत इज अ सारे क्रिएशन, लिविंग, फर्स्ट ऑफ नॉन ऑल, द लिविंग, सारे फर्स्ट थिंग। स्पेस। So it is a creation. So because it is a creation, so somebody must have created it. That somebody we call Ishwar. That is an intelligent cause, efficient cause. ऐसा efficient cause बोलते हैं, निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे हमको घड़ा बनाना है, when we want to make a pot, what do we need? Two things: the pot maker, potter, and the clay. So ले clay is the material cause, and potter will make the pot. So उसी तरीके से before this creation came, who was the potter? ईश्वर। ईश्वर was the potter. He was the intelligent cause के जगत को कैसे create करना है? He was the intelligent ये cause. तो शास्त्र में What the बता रहा ना material? हमने, ये बात तो शास्त्र में हाँ, बता रहा है। शास्त्र में बता रहे, बराबर है। इसके ऑल्टरनेटिव कुछ हो सकता है क्रिएशन, और किस तरीके से हो सकता है उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? प्रमाण तो शास्त्र ही है, आपने बताया, सही बात है। बट इफ आवर माइंड इज क्वेश्चनिंग, हाउ डू वी नो? इसके सिवा हो सकता है। डू वी सी एन ऑर्डर इन क्रिएशन? व्हेन वी सी,
Do we see that every day the sun rises in the east and sets in the west? Do we see a orderly pattern of the seasons? नहीं, साइंस तो उसका आंसर देती है ना कि सन जो है अर्थ रिवॉल्व राउंड कर रही है, उससे सीजन्स और डे नाइट्स बन रहे हैं। साइंस तो दे रही है उसका रीजन। हाँ, साइंस दे रही है, बट साइंस तो it will go only till, you know, to a certain level. I'm trying to give, let's say, पानी को 100 डिग्री पे ही बॉईल होना चाहिए. What does science say about that? ये फ्लावर को, ये जासूद का फ्लावर लाल रंग का होना चाहिए. Who decides that? व्हाइट फ्लावर, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे, जैसे कि मोगरा वगैरह, that will be ant pollinated. Who decides that? Who decides what kind of fragrance to put in a flower? Who decides? Science decides. You and me decide. Somebody decides that. Somebody who is intelligent, somebody who has knowledge of much more than what we can even comprehend. So yes, science is trying to analyze and trying to go after understand things. But can science reach till the creator? That is not for answering. But this creation has an intelligent being after it. इंटेलिजेंट That is Ishvara. Intelligent being, intelligent entity after it. The portal for this creation, namely the world or the universe, what kind of portal is that? ईश Somebody who is intelligent. So it is not a random creation. This world cannot be a random creation. Why? Because we see a certain order. Like I said, the sun sets, rises. Like I said, the flower has a certain color. Who decides all that? So it is not anything random. Everything is for a purpose, and we may not know the purpose. कि इस सिस्टम में ये चींटी क्या कर रही है, we don't know. बट ये पूरे इकोसिस्टम में से एक चींटी निकाल दो तो पूरा इकोसिस्टम will collapse and even we will be affected ultimately. So we may not know the role of everything, but that doesn't mean that it doesn't have a role. Who decides that what an ant, what is the role of an ant in this whole ecosystem, this whole creation? Who decides that? Can it be a random creation? Or is that creation, is after the creation somebody who is omniscient, who knows everything, who knows much more than whatever any of us or all of us together can comprehend? All of us together. Even the biggest of scientists, if we all get together, can we come up with such a creation? Can we create such a creation? So then, the creator, is he all knowledge? You should know each and everything what is there in the creation now. And what is creation? What do we mean by creation? It is both in space and time. When we say creation, it means both space and time. So no, it is not a static picture. Creation, जब मैं बोलती हूँ, जगत जब मैं बोलती हूँ, it's not a static picture. It is, whatever was there in the past, whatever is there right now, and whatever is there in the future, all that.
So everything in time. This creator must know everything, whatever is there in the world, not just in space, in time. कल जो था उसका भी पता होना चाहिए, आज जो है उसका भी पता होना चाहिए, कल होगा उसका भी पता होना चाहिए. What did I do yesterday or 10,000 years back that the creator should know, 10 million years ago that the creator should know, and how my effort 10,000 millions back, how or when will it fructify? कर्म फल में उसका परिणाम कब आएगा? He should know everything. जब एक कंपनी का सीईओ होता है, then what does he know? He knows everything. कि मेरे को इस एम्प्लॉय को कब किस महीने में कितनी तनख्वाह देनी है उसको मालूम है. उसी तरीके से ये जगत का जो सीईओ है ईश्वर, उसे क्या पता होना चाहिए? एवरीथिंग. So this is our Ishwar. That Ishvara is omniscient. That's it? Is that it? No. That Ishwar is not only omniscient, he is not only the potter, he is also the clay. He has become this universe. So this was what I introduced last time. अब आगे मेरे ख्याल से हमको नेक्स्ट सेशन में देखना पड़ेगा because it's 6:20. So I नहीं, will अभी need next some. करें. हाँ, कल पढ़ेंगे some अभी. fuel with. हाँ, yeah, I need you guys to be thinking. So when are we meeting next?